नमस्कार। भारतीय बैंकिंग की दुनिया में अभी एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मोड़ आया है। एक खास तरह के बैंक की कहानी जो छोटे लेवल पर शुरू हुई थी, अब एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। आइए समझते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या और इसके मायने क्या हैं। तो ये कहानी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए अपनी इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पता है, ऐसा पिछले 10 साल में पहली बार हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक आखिर है क्या, और इसका एक यूनिवर्सल बैंक में बदलना इतनी बड़ी खबर क्यों बन गया है। चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे बदलाव को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, इन दोनों बैंकों के बीच का फर्क समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं, एक क्लिनिक और एक हॉस्पिटल का। सोचिए, दोनों ही हमारी सेहत की देखभाल करते हैं, लेकिन दोनों का स्केल और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। देखिए, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो समझिए आपके मोहल्ले के एक स्पेशलिस्ट क्लिनिक जैसा है, जो एक खास तरह के ग्राहकों पर ध्यान देता है और कुछ चुनिंदा सेवाएं ही देता है। वहीं दूसरी तरफ एक यूनिवर्सल बैंक एक बहुत बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह है। यहाँ एक ही छत के नीचे हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस मिलती है, बड़े कॉर्पोरेट लोन्स से लेकर क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेशनल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट तक। यही वो बड़ा बदलाव है जो अब हमें देखने को मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास पहले से ही इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे यूनिवर्सल बैंक्स थे, तो फिर इन छोटे क्लिनिक्स मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इनका असल मकसद क्या था? देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या एसएफबीज का जन्म एक बहुत बड़े मकसद के साथ हुआ था, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब है बैंकिंग को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, उन लोगों तक पहुंचाना जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से लगभग बाहर थे, जैसे छोटे कर्जदार, किसान और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिन्हें हम एमएसएमईज भी कहते हैं। इन बैंकों का ऐलान यूनियन बजट 2014-15 में हुआ था और इन्हें सीधे आरबीआई रेगुलेट करता है। इन्हें शुरू करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए, और सिर्फ पैसा ही नहीं, इनके प्रमोटर्स को बैंकिंग या फाइनेंस में कम से कम 10 साल का तजुर्बा होना भी जरूरी है। अब एक क्लिनिक से हॉस्पिटल बनने का सफर, मतलब एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक तक का सफर, ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त ग्रेजुएशन जैसा है, जिसके लिए आरबीआई ने एक पूरी रूल बुक तैयार की हुई है। चलिए इस रूल बुक के कुछ जरूरी पन्ने पलटते हैं। तो यूनिवर्सल बैंक बनने की राह में 4 बड़े पड़ाव आते हैं। पहला, बैंक को कम से कम 5 साल तक एक शेड्यूल्ड बैंक होना चाहिए। ये एक तरह का भरोसे का टैग है जो आरबीआई देता है। दूसरा, उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना जरूरी है। तीसरा, उसकी न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त पूरी होनी चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, उसे अपनी शानदार वित्तीय सेहत का सबूत देना होगा। और जब बात आती है पैसों की, तो यहाँ साइज बहुत मैटर करता है। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एक एसएफबी की मिनिमम नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ होनी चाहिए। सोचिए, 200 करोड़ से शुरू होकर 1000 करोड़ तक का सफर, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। वित्तीय सेहत के मामले में आरबीआई कोई भी समझौता नहीं करता। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी जीएनपीए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नेट एनपीए 1% से कम। इसके साथ ही बैंक का पिछले 2 सालों से लगातार मुनाफे में रहना भी बेहद जरूरी है। और शर्तें यहीं खत्म नहीं होती। बैंक के प्रमोटर्स में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उनका स्टेबल रहना जरूरी है। आरबीआई उन बैंकों को तरजीह देता है जिनका लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब वो किसी एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर न हो। और हाँ, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो या सीएआरआर के नियमों का पालन तो करना ही होगा। तो ठीक है, ये तो हुई नियमों की बात, लेकिन इस एक बैंक के प्रमोशन का, मतलब इस एक बैंक के बड़े बनने का भारतीय बैंकिंग के भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। इस घटना की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। आखिरी बार आरबीआई ने 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दिया था। उसी दौर में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कॉन्सेप्ट आया, और अब ठीक 10 साल बाद 2024 में एक एसएफबी उस मुकाम तक पहुंचा है। मतलब ये एक पूरे दशक की कहानी है।
तो क्या ये माना जाए कि भारतीय बैंकिंग में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है? क्या ये इस बात का सबूत है कि छोटे, फोकस्ड बैंक्स अब बड़े होकर देश की इकोनॉमी में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।